जहाँ महकमे मौसमियात की जानिब से ये पेशन गोई की गई थी कि 22 जनवरी को पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी और मैदानी इलाकों में बारिशों के साथ साथ बर्फबारी होगी। और वहीं अगर हम बात करें तो कल से ही 22 जनवरी से ही पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है और मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी हो रही है। इसके साथ साथ आपको बता दें, जहाँ पर कल हवाएं चली तेज, जिसकी वजह से कई घर डैमेज हुए, कई घरों के छत उड़ गए। कश्मीर घाटी की बात करें तो कश्मीर घाटी में कुछ दिनों से यहाँ पर ड्राई स्पेल चल रहा था, जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो यहाँ के मुकामी लोगों को काफी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ के लोग बीमार हो रहे थे, बच्चे बीमार हो रहे थे इस ड्राई स्पेल की वजह से। अब कहीं ना कहीं जहाँ कल से ही यहाँ पर बर्फबारी हो रही है, तो आज लोगों ने राहत की सांस ली होगी, क्योंकि आज सुबह से ही देखा गया तो मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी हो रही है। और आपको बता दें, जहाँ पर बारामूला की बात करें, कस्बे बारामूला की बात करें तो कस्बे बारामूला में करीब 9 से 10 इंच के करीब बर्फबारी हुई। और इस वक्त हम मौजूद हैं मैकेनिकल एंड हॉस्पिटल डिवीजन बारामूला में, जहां पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है इखलाक अहमद, जेई मैकेनिकल डिवीजन। इनसे हम बातचीत करते हैं। आज सुबह के वक्त यहाँ पर बर्फबारी हुई, फीट के करीब यहाँ पर बर्फबारी हुई, तो कैसे इंतजाम किए गए हैं? जी, हम और हमारी मशीनरी, मैन एंड मशीनरी ऑलरेडी रेडी थे इस फोरकास्ट के लिए। और विंटर प्रिपेयर्डनेस एक्शन प्लान के तहत हम फुल्ली प्रिपेयर्ड थे। और हमने सुबह मशीनें डिप्लॉय की है लगभग 5:30 6 बजे के आसपास। तो सारी मशीनें डिप्लॉय की है, क्योंकि हायर रीचेस में हमारे कुछ चंदूसा साइड पड़ता है, उधर 2.5 फीट के आसपास बर्फ एक्यूमुलेट हो गई है। रफियाबाद साइड से 1.5 पौने 2 फीट एक्यूमुलेट हो गया है। और प्लेन एरियाज में भी 8 9 10 इंच एक्यूमुलेट हो गए। और अभी तक सारी मशीनें अभी भी डिप्लॉयड है, ऑपरेशन जारी है। और अभी तक ऑलमोस्ट 30% क्लियर कर दिया हमने। इसकी वजह यह है कि कम क्यों है, इसकी वजह यह है कि स्नोफॉल कंटिन्यूअसली चल रही थी। और जब भी हम क्लियर कर रहे थे रोड्स, और जैसे 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर मशीन ने 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर रोड क्लियर किए, तो और साथ साथ में बर्फ हैवी स्नोफॉल हो रही थी। अभी भी स्नोफॉल हो रही है, जी, क्योंकि अगर आपने सुबह 30% के करीब यहाँ पर स्नो क्लियरेंस की, मगर अभी भी बर्फ पड़ रही है, तो काफी चैलेंजिंग रहेगा ना ये। ये अब चैलेंजिंग था ये। अभी इंटेंसिटी कम है, स्नोफॉल की इंटेंसिटी अभी कम है, तो अभी मैनेज हो रहा है। इससे पहले जो जब इंटेंसिटी ज्यादा थी तो मुश्किल हो रही थी, क्योंकि जो हम रोड क्लियर करते थे वो हमें दोबारा क्लियर करना पड़ता था, क्योंकि वो प्रायोरिटी फर्स्ट में कुछ रोड्स आते थे। मतलब हाईवेज हो गए, मेन रोड्स हो गए, और हॉस्पिटल एसेस रोड्स हो गए, और हायर इमरजेंसी सर्विस रूट्स है, वो भी आते हैं प्रायोरिटी फर्स्ट में। तो वो हमें 3 बार भी 4 बार भी क्लियर करने पड़े। तो अभी तक हमारी मतलब अपील है यही लोगों से कि रोड साइड पार्किंग ना करे, और अननेसेसरी ट्रैवल भी ना करे, क्योंकि अभी भी मतलब हमें बहुत जगहों पे मुश्किलातों का सामना करना पड़ा, क्योंकि कुछ लोगों ने अपनी गाड़ियां जो थी वो रोड रो- साइड पार्किंग करी थी। उसकी वजह से वो लिंक्स, चाहे वो लिंक्स थे चाहे वो इनर रोड्स थे, वो क्लियर नहीं हो पाए, क्योंकि हमारी मशीन अंदर पास नहीं हो पाई वहां से। क्योंकि ब्लेड्स बड़े होते हैं। बिल्कुल। कब तक बारामूला को पूरी तरह ये जी, देखिए स्नो क्लियरेंस होगी? देखिए बारामूला टाउन की बात करेंगे तो अभी ऑलमोस्ट 3 घंटे में पूरा क्लियर हो जाएगा। बाकी जो आउटसाइड एरियाज है, हायर रीच है, उनको टाइम लग सकता है, क्योंकि वहां पे एक्यूमुलेशन भी ज्यादा है, और वो फार फ्लंग एरियाज है, वो दूर भी है ज्यादा। तो आज मतलब 3 घंटे के आसपास टाउन पूरा क्लियर हो जाएगा हमारी तरफ से। यहाँ पर बारामूला में एक जगह है हाजीबल। हाजीबल या यहाँ से चुंदूसा गोन, ये अपर रीच में आते हैं। तो इन कब तक यहाँ पर भी देखिए, जब आज मैंने ये पहले भी बोला कि स्नोफॉल कंटिन्यूअसली हो रही थी। जी जी। उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से हमें जो रोड्स हमने एक बार क्लियर किए थे वो 2 बार भी क्लियर करने पड़े, तीसरी बार भी क्लियर करने पड़े। तो जब मेन टाउन क्लियर हो जाएगा तब जाके हमारी मशीनरीज आगे पहुंच जाएंगी अगले स्टेशन पे। जैसे हाजीबल की बात की आपने, जी। जब पहले ओल्ड टाउन क्लियर हो जाएगा तब जाके वो ऊपर चढ़ेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। चलिए, ये थे हमारे साथ जेई इखलाक अहमद, जिनसे हमने बात की। कहीं ना कहीं इनका यही कहना है कि बारामूला के हवाले से, अगर बारामूला कस्बे के हवाले से बात की जाए तो बारामूला टाउन में
करीब 2 से 3 घंटे में पूरा ये बारामूला टाउन के जो भी इनर लिंक्स है वो क्लियर हो जाएंगे। और इसके साथ साथ ये गुजारिश करते हैं आम लोगों से कि आम लोग जो कि अपने गाड़ियां जो है वो रास्ते पे रखते हैं, जिनकी वजह से इनको स्नो क्लियरेंस करने को बड़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। आम लोगों से भी हम गुजारिश करते हैं कि अपनी गाड़ियां उस जगह पार्क मत कीजिए, उन इनर लिंक्स पे पार्क मत कीजिए जहां पर इनको स्नो क्लियरेंस करने को मुश्किलात आएंगे। तो चलिए बने रहो जगह